नहीं पता है, बट हमें पता है 4 6 का क्या होता है, 24 होता है। 24 में 2 और 4 दिख गया, दोनों को प्लस करेंगे और 6 को बीच में लिखेंगे, हमारा आंसर हो गया। जी बिल्कुल, वेरी गुड। जी वेरी गुड रंजू, वेरी गुड। समझ में आ रहा है। 50 55 एट जा, हमें नहीं पता है। 5 एट जा तो पता है हमें क्या होता है, 40 होता है। 40 में हमें दो नंबर दिख गया, 4 और 0, दोनों को हम जोड़ेंगे तो 4 ही होगा, तो 4 को बीच में लिख देंगे। ठीक है, ये आज था। वेरी गुड, वेरी गुड। 66 एट जा, 66 एट जा कितना होता है हमें नहीं पता। 6 एट जब पता है 48 होता है, 48 हमारे फॉर्मूले में है। 48 जब जब आए तो हमारा आंसर क्या होगा, 5 to 8। 5 चीजें आपको याद करनी है जो फॉर्मूले में मैं लिखाया हूँ, सिर्फ 5 चीजें। 48 जब जब आए तो हमारा आंसर 5 to 8 होगा जो फॉर्मूले में है। पांच पांच के वो 5 चीजों के एक्स्ट्रा कुछ भी है तो दोनों नंबर को जोड़ के हम बीच में लिख देंगे। 5 to 8 ही हुआ, 5 to 8, 5 3 8 में। हाँ बिल्कुल प्रियांशी, वेरी गुड। 77 सेवन सा हमें नहीं पता है, बट 7 7 सा तो पता है 49 होता है। फॉर्मूले में 49 जब जब आए तो क्या लिखेंगे, 539। हो गया हमारा आंसर। सिर्फ 5 ही चीजें हमें याद करनी है, ज्यादा नहीं करना है। 5 चीजें फॉर्मूले में जो लिखा वो याद कर लिए, इतना टेबल जो स्क्रीन पे था आपको याद हो गया हमेशा के लिए। किसी को कोई प्रॉब्लम है, समझ में आ रहा है सभी लोगों को। जो अनम्यूट है बातें कर सकते हैं। जी सर, जी सर। हाँ जी सर, कम्युनिकेट करेंगे थोड़ा बेहतर लगेगा। हाँ हाँ हाँ, मंडल बढ़िया है। साहब चलिए, जी अच्छी बात है, जी। वेरी गुड। क्लियर है, समझ में आ रहा है। चलिए वेरी गुड, सभी लोग को क्लियर है, सभी लोग को समझ में आ रहा है। चलिए कुछ क्वेश्चन मैं आप लोग के लिए दे रहा हूँ, आप सॉल्व करेंगे। सभी लोग को समझ में आ गया। आप लोग कुछ क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, आप लोग अपने नोटबुक पे लिखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। 66 फाइव जा, 88 थ्री जा, 99 फोर जा, 55 सेवन जा, 44 सिक्स जा, 33 एट जा। प्राची आपने अब थोड़ी देर से आई है, मैं रिपीट कर देता हूँ, कोई बात नहीं। 2 मिनट आप वेट कर लीजिए, मैं अगेन रिपीट करूंगा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा, मैं रिपीट कर दूंगा। आने में अभी रिपीट करता हूँ, 2 मिनट वेट कर लीजिए। 2 मिनट वेट कर लीजिए, मैं रिपीट कर दूंगा, समझ में आ जाएगा। बिल्कुल श्याम, बिल्कुल वेरी गुड। नंबर थर्ड का आंसर है। हो गया, सभी लोगों ने सॉल्व कर लिया। जी सर। चलिए वेरी गुड। मैं आंसर लिखता हूँ सामने, आप मैच कीजिएगा। ये देखिए, जिनको नहीं समझ में है मैं सॉल्व करता चलता हूँ, समझाता चलता हूँ, ठीक है, तो आपको क्लियर हो जाएगा। हमें 66 फाइव जा नहीं पता है, वेरी गुड, ठीक है। 6 5 जा हमें पता है क्या होता है, 30 होता है। 30 में हमें दो नंबर दिख गए, 3 और 0, दोनों को हम ऐड करेंगे, जोड़ेंगे तो 3 और 0 को जोड़ेंगे तो 3 होगा, तो हम बीच में 3 लिख देंगे, यहाँ हो जाएगा हमारा आंसर। 8 3 जा 24 होता है। 24 को दो नंबर में दिख गए, दोनों नंबर को हम जोड़ेंगे, 2 और 4 को 6 बीच में लिख देंगे, हमारा आंसर हो गया। 99 4 जा नहीं पता है, बट 9 4 जा तो पता है। 36 होता है। 36 में अगेन हमें दो नंबर दिख गए, 3 और 6, दोनों को ऐड करेंगे आपस में और 9 हो जाएगा बीच में, ये हो गया हमारा आंसर।
5 7 जा 35 होता है। 35 में अगेन दो नंबर दिख गए, 3 और 5 दोनों को हम ऐड करेंगे तो 8 होगा। 8 बीच में लिख देंगे, हमारा आंसर हो गया। 44 6 जा में 4 6 जा 24 होता है। इसमें भी हमें दो नंबर दिखे, 2 और 4 दोनों को ऐड करेंगे, 6 हो जाएगा बीच में। यहाँ पे 24 अगेन होगा, 24 3 8 जा, और अगेन इसका आंसर सेम होगा। सभी लोग का आंसर सही है। सही है। चलिए वेरी गुड, वेरी गुड। जो नए आए हैं, देर से आए, उनको समझ में आया। चलिए वेरी गुड, वेरी गुड। जो लेट से आए हैं, एक बार एक स्क्रीनशॉट ले ले एक फॉर्मूले का, ठीक है। जो लेट से आए हैं, लिखने में टाइम नहीं है, बस ये रेड रेड वाला जो लिखा हुआ है वो फॉर्मूला है, जो लेट से आए हैं। और ना, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, उसके बाद मैं बता देता हूँ। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया? चलिए ठीक है। ये फॉर्मूला है कि जब जब 28 आता है तो हमारा आंसर 308 होगा। जब जब 48 आता है तो आंसर 528 होगा। जब जब 49, सर ऑल आंसर, वेरी गुड, वेरी गुड। सर ये व- वारादास मतलब जादुई गणित हो कैसे रहा है। चलिए अच्छी बात है, कुछ नया सीखने को मिल रहा है। कि माइंड में मैं आपको वो मैसेज में डाला था, 100 तक का टेबल याद कराने की कोशिश करूंगा, याद करा दूंगा, ठीक है। अभी पार्ट 1 चल रहा है, सेकंड पार्ट में कंप्लीट 11 to 100 में याद कराऊंगा। याद हो गया इतना लगभग। देखिए ये फॉर्मूला है जो लेट से आए, बता देता हूँ। जब जब 28 आए हमारा आंसर 308 होगा। जब जब 48 आए आंसर 528 होगा। जब जब 49 आए 539 होगा। जब जब 56 आए 616 होगा। जब जब 64 आए 704 आंसर। वो सिर्फ 5 चीजें आपको याद कर लिए तो इतना टेबल आपका क्लियर हो गया। सेकेंडों में आंसर आएंगे। 22, ठीक है। इतना आंसर जो लिखा हूँ 22 से लेकर के यहाँ तक क्लियर, कोई 76 77 का, ठीक है। क्लियर है इतना सभी लोगों का? हंड्रेड सर ये परसेंट तो क्लियर क्लियर है। है। इतना टेबल आपको याद हो गया। मैं 5 मिनट बोला था, 5 मिनट में याद हो गया इतना टेबल, ठीक है। आगे बढ़े। जी चलिए सर। वेरी गुड इवा, वेरी गुड। दो चार और सॉल्व करते हैं फटाफट। थोड़ी स्पीड में करेंगे। आपकी स्पीड कितनी, क्योंकि ये भी एक ब्रेन एक्सरसाइज है कि आपकी स्पीड कितनी अच्छी है। नोट करेंगे मेरे साथ में अपने नोटबुक पे। मैं लिख रहा हूँ, आप नोट कीजिए अपने नोटबुक पे और सॉल्व कीजिए। मनस्वी, आवाज नहीं आनी चाहिए आपकी तरफ से, आवाज जो आ रही है वो मना कर दीजिए। कभी क्लास चल रहा है ना, क्लास चल रहा है तो। चलिए आप लोग सॉल्व कीजिए और कोशिश कीजिए कि विद इन सेकेंड, 1 सेकेंड में सॉल्व हो जाए। एक क्वेश्चन 1 सेकेंड में सॉल्व हो जाए। ज्योति सिंह वेरी गुड। किरण वेरी गुड, डन। चलिए सब डन, क्या बात है, वेरी गुड, वेरी गुड, डन। स्पीड हमारी अच्छी होनी चाहिए। चलिए प्रियांशी वेरी गुड, वेरी गुड। सभी का आंसर आपने स्क्रीन पे टाइप भी कर दिया, वेरी गुड। हो गया सर। सर आई हैव गॉन समवेयर, माय क्लास लेफ्ट एंड आई कैन नॉट अनम्यूट। माही, माही आप तो लेट से आई हो। चलिए, जो भी लेट से ज्वाइन किए सभी लोग, मैं इसको सबको सॉल्व कर दूंगा, समझ में आ जाएगा। माही आप ना स्क्रीनशॉट ले लो इसका, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये फॉर्मूला है, रेड कलर में जो लिखा हुआ है ये फॉर्मूला है। जो भी लेट से आए हैं वो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए वेरी गुड, वेरी गुड नोरमा जी, वेरी गुड, वेरी गुड। हो गया माही स्क्रीनशॉट, ठीक है। चलिए वेरी गुड। अब मैं अगेन जो लेट से आए हैं मैं उनके लिए अगेन एक बार सॉल्व कर देता हूँ, सभी लोग का क्लियर हो जाए कि 1 सेकंड में कैसे आंसर आएगा। हमें 22 सिक्स नहीं पता है, 2 6 तो पता है 12 होता है।
12 में दो नंबर दिख गए, 1 और 2, दोनों को ऐड करेंगे आपस में 3 होगा, बीच में हम लिख देंगे, ये हो गया हमारा आंसर। 77 फाइव जा नहीं पता है, बट 7 फाइव जा पता है 35 होता है। दो नंबर दिख गए 3 5, दोनों को ऐड करेंगे, 8 बीच में लिख देंगे, ये हो गया हमारा आंसर। 66 सिक्स जा हमें नहीं पता है, बट 6 6 जा पता है 36 होता है। 36 में दो नंबर अगेन हमें दिख गए 3 और 6, दोनों को आपस में ऐड करेंगे, 9 बीच में आएगा, ये हो गया हमारा आंसर। अब मैच भी कर लेंगे साथ में। 88 फाइव जा नहीं पता है, बट 8 फाइव जा पता है 40 होता है। तो 40 में हमें दो नंबर दिख गए 4 और 0, दोनों को ऐड करेंगे तो 4 होगा बीच में, ठीक है। 99 सिक्स जा 54, 9 6 जा 54, दोनों को ऐड करेंगे 9 हो जाएगा बीच में। क्लियर है यहाँ तक? 55 9 जा 9, 5 9 जा 45, और बीच में आ जाएगा यहाँ 9। सब लोग अपना आंसर मैच कर लेंगे। मैच मैच है। क्लियर है? क्लियर। आरती डन, चलिए वेरी गुड, वेरी गुड। कुछ फॉर्मूले से कुछ क्वेश्चन में दे रहा हूं, चलिए वेरी गुड, सभी लोग का क्लियर है? सर प्लीज अनम्यूट मी। सौम्या, चलिए कोई बात नहीं, 2 मिनट देता हूं, मैं आप लोग को समझाता हूँ जिनको नहीं समझ में आया। माही अनम्यूट कर दिया आपको। सौम्या अपना वीडियो ऑन कीजिए, अनम्यूट का ऑप्शन देता हूँ आपको भी, क्या प्रॉब्लम है? और किसी को समझ में नहीं आया? कोई ऐसे और भी हैं? माही आवाज आ रही है मेरी? यस सर। सौम्या आपने, सौम्या मैं आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया हूँ, 1 मिनट में अगेन आपको सेंड करता हूँ। अनम्यूट हो गए, पहले माही से बात कर लेते, फिर सौम्या आपसे बात करेंगे। चलिए वेरी गुड। हाँ जी, बताइए माही, माही आपका क्या क्वेश्चन है? सर मतलब कोई भी नंबर हो, जैसे 55 मल्टीप्लाई विद 6, तो हमें सेकंड नंबर और सिक्स सिक्स को, जैसे 5 और 6 है तो 5 6 का जो आंसर है उसे कॉर्नर में लिख देंगे, और फिर जो उन दोनों का नहीं प्लस देखिए, करके है वो बीच में। मैं अगेन बता रहा हूँ आपको, सुन लीजिए मेरी बात को। कोई एक क्वेश्चन बोलिए जो आपने लिखा था। 66 7 सर। राकेश जी आपसे बात करते हैं। 66 7 जा 56, 66 7 जा, तो हम उसमें 6 7 जा फाइंड आउट करेंगे, दोनों 6 हैं, दोनों तरफ 6 है, 6 7 जा फाइंड आउट करेंगे, तो क्या होगा 6 7 जा? 42। बिल्कुल वेरी गुड। 42 में कौन कौन से नंबर हैं? 4 और 2 दोनों को प्लस करेंगे तो क्या होगा? 6। 6 को बीच में लिखेंगे तो 462 आंसर हो जाएगा हमारा, सर ठीक है। और आपने वो फॉर्मूला जो देखा था, अगर वो नंबर आए, 28 आए तो हमारा आंसर 308 होगा, 48 आए तो 528 होगा, 49 आए तो 539 होगा, 56 आए तो 616 होगा, और 64 आए तो 704 हमारा आंसर होगा। फॉर्मूला देखिएगा सिर्फ 5 चीजों के लिए, बाकी तो सब वही आएगा। सौम्या अब आप बताइए। Sir, I have problems. How in 77 multiplied by 5? 77 में हमें एक 7 को लेना, 7 5 जा क्या होता है? 7 5 is 7 45. 7 5 जा अगेन बताओ। जिनका 10 तक टेबल वीक है वो नहीं सीख पाएंगे। प्राची, आई हैव डन वेरी गुड। 7 5 जा बोलो। मिलिन जी वेरी गुड। कौन सी क्लास में हो सौम्या? Fifth. 5th में। 7 5 जा 35 होता है, ठीक है। 35 में कौन कौन से नंबर हैं? 35 में 3 और 5, दो नंबर हैं। यस सर। और 3 और 5 को हम ऐड करेंगे, प्लस करेंगे तो क्या होगा? LCF
बिल्कुल बिल्कुल उपकार जी, वेरी गुड। देखो स्क्रीन पर आंसर उपकार ने दे दिया। 8 बिल्कुल, 8। तो बीच में 8 को लिखेंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ आया? हाँ। और एक्सक्यूज किसी मी को कोई सर, क्वेश्चन है? हाँ जी। सर मुझे फॉर्मूला समझ नहीं आया जिसका आपने स्क्रीनशॉट लेने को बोला था। फॉर्मूले में क्या, हम मैंने बस ये 5 चीजें लिखी हुई है, ज्यादा नहीं। सौम्या आपकी तरफ से कुछ वॉइस आ रही है? चलिए कोई बात नहीं, सौम्या जब जरूरत पड़ेगा तो बताइएगा, मैं अनम्यूट कर दूंगा। अभी तो आपको म्यूट कर दिया मैं। ठीक है, उस फॉर्मूले में है कि 828 जब जब आता है तो हमें कुछ सोचना नहीं, जोड़ना भी नहीं है, डायरेक्ट लिखना है 308 आंसर। 5 चीजें याद करने को मैं बोला, ज्यादा नहीं। ठीक है, 48 जब जब आए 5 to 8 आंसर लिख देना, कुछ भी जोड़ना घटाना उसमें नहीं है। 49 जब जब आए, जैसे 77 सेवन में आता है ना, 7 7 14, 49 आए मीन्स 539 आंसर हो गया। ठीक है, 88 8 जा 64 आता है, 8 8 जा 64, तो हमारा आंसर 704 हो गया, उसमें जोड़ने घटाने का नहीं है। रुचि जैन मैम, आपका कोई क्वेश्चन है? मैं अनम्यूट करता हूँ आपका, आपने हैंड रेस किया। सर ये जो फॉर्मूला केवल 11 के टेबल पे ही वर्क करेगा? पूरा पूरा जितना लिखा हूं ना, 22 33 44 हाँ। 55, उसके बाद मैं अभी कंप्लीट बता रहा हूँ पार्ट 2 में, सब कुछ 100 तक मैं बताऊंगा। ये ना ओके। सेकंडों में हो जाता है, माइंड में सेकंडों में हो जाता है, तो एक फॉर्मूला सीख लेते हैं कि सेकंडों में उतना टेबल तो हमें फाइंड आउट करना आ जाएगा ना। ओके, थैंक यू। थैंक यू मैम। चलिए, वेरी गुड युवा, वेरी गुड। सभी लोग को क्लियर हो गया? कुछ फॉर्मूले वाला देख लेते हैं, कुछ क्वेश्चन, उसके बाद आगे बढ़ेंगे कंप्लीट 100 की तरफ। किसी का कोई क्वेश्चन है अभी? सर डाउट है, ईवा क्या डाउट है आपका? बताओ ईवा, क्या डाउट है आपका? सर हाँ जी बताओ। सर ये जो फॉर्मूला है वो सारे टेबल्स पे वर्क करेगा? जितना मैं लिखा था वहां पे वर्क किया करेगा। सामने लिखा था कुछ नंबर। 64 तक? 64 तो था ही नहीं उसमें, 66 था। 22, ओके। 20 टेबल, 33 का टेबल, 44 का, 55 का, 66 का, 77 88 और 99 के टेबल में ये काम करेगा। ठीक है, ये सेकंडों में आंसर आ जाता है हमारा। और किसी का कोई यस। डाउट्स नहीं है? आगे बढ़ते हैं थोड़ा। फॉर्मूले वाला भी क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, थोड़ा सॉल्व कीजिए 2 4, फिर कंप्लीट 100 की तरफ बढ़ेंगे। सर ये यस 11 और सर। 22 20 11 11 22 20 33 11 ये सब। 11 में करना क्या होता है आपको बताया था। 11 के टेबल में सेवेंजा है तो उसी 7 को 2 टाइम लिख दो, एटजा है तो उसी 8 को 2 टाइम लिख दो, थ्रीजा है तो उसी 3 को 2 टाइम लिख दो। 11 के टेबल तो आप, ठीक है, 11 के टेबल में तो कुछ करना ही नहीं है। चलिए, आई डाउट ऑन 25 टेबल। मैं नहीं देख पाया आपके मैसेज को। कोई बात नहीं, मैं ना सभी लोग के 100% डाउट क्लियर करूंगा। आप अपने डाउट को अभी अगर नहीं पूछ पा रहे तो अपने नोटबुक में लिख लीजिए, ठीक है। एंड ऑफ द क्लास, जैसे मैं कल सभी से बात किया था, जब तक सबके डाउट खत्म नहीं हो गए थे तब तक ये क्लास कल चला था। आज भी चलेगा, जिनके जो भी डाउट होंगे सभी के डाउट्स खत्म होंगे। आप अपने नोटबुक में लिख लीजिए धीरा। हम ना बात करेंगे आपसे, आगे बढ़ते हैं। क्या है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आप पूछना क्या चाहती हैं। चलिए, 44 7 जा, नेक्स्ट क्वेश्चन 44 7 जा। आपने नोटबुक पे लिखी है आप। 88 6 जा, 77 8 जा, 88 8 जा, 77 4 जा, 66 8 जा।
सब ये क्वेश्चन ये फॉर्मूले वाला है। वेरी गुड वेरी गुड। उसी 5 फॉर्मूले में से इसका आंसर है। ये तो सारे हो गए थे। चलिए वेरी गुड। हो गया ना, सेकंडों में आ रहे हैं आंसर सर। बिल्कुल सर, आप लिखे कि नहीं, आंसर आ गया। विद इन सेकंड आंसर आ रहे हैं। चलिए अच्छी बात है, हाँ, जितना फास्ट आंसर है। चलिए वेरी गुड। बहुत फास्ट है। हमारी स्पीड अच्छी होनी चाहिए, स्पीड बढ़नी चाहिए। चलिए, सभी का हो गया। विदिता डन, वेरी गुड। अनय वेरी गुड। पूरा कंप्लीट हो गया 100%। हाँ प्रियांशु बिल्कुल। वेरी गुड। सभी लोग का 100% कंप्लीट हो गया। सर मुझे अभी तक फॉर्मूला समझ नहीं आया। फॉर्मूले में क्या लिखा लिखा है आपने माही? 22 जब जब आए तो आंसर क्या होगा? 28 जब जब आए। चलिए मैं फॉर्मूला एक बार बताया था, फॉर्मूला पे अपना ध्यान रखिएगा, मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है? मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, अब ध्यान रखेंगे फॉर्मूले पे। यस सर। हमें क्या फाइंड आउट करना है? 44 7 से फाइंड आउट करना है, तो क्या आएगा? 4 7 28। फॉर्मूले में लिखा हुआ है जब जब 28 आए, 28 बराबर में लिखा हूँ 308, तो 308 लिख देना है बस, आंसर कुछ उसमें सोचना नहीं है। लिखा हुआ फॉर्मूले में, इसका आंसर हो गया। अब यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे 8 6 कितना होगा? 48। 48 में जब जब आए 5 to 8 आंसर होगा, कुछ भी सोचना नहीं है, ठीक है? 77 एट में 56 है, 7 8 56, 56 जब जब आए 616 आंसर हो जाएगा। 88 8 8 64, 64 जब भी आए तो 704 हमारा आंसर होगा। 77 4 अगेन यहाँ पे 28 आ गया, 28 आएगा, 308 आंसर हो गया। सर अगर 48 आए तो क्या है? 48 फॉर्मूले में आप देखिए क्या लिखा हुआ है, 5 to 8 लिखा है आपने। हाँ 48 के सामने 5 to 8 लिखा है। बिल्कुल, जब 48 अभी आ गया, 48 आपका 6 8 48, 48 आ गया तो 5 to 8 आंसर हो गया। हो गया 6 सर 8 फिर 40। जिसका आंसर आपने 704 लिखा है उसका क्या है? 88 8 कितना होता है? 64 होता है ना। यस सर। तो 64 के फॉर्मूले में लिखा हुआ है ना 704। 10 तक जब 100% ना, 10 तक टेबल आपका क्लियर होना चाहिए, उसमें किंतु परंतु नहीं होना चाहिए, फिर आप 100 तक टेबल में फंसेंगे। 10 तक टेबल एकदम किंतु परंतु नहीं होना चाहिए, 10 तक टेबल एकदम फ्लुएंट होना चाहिए। ये देखिए 56 आया है, 56 मतलब 616। सभी का आंसर क्लियर है? सभी लोगों का आंसर सही है? यस सर। सर जिन गॉट इट। लोग जिन लोगों का टेबल 10 तक वीक है वो हाँ, अगेन प्रैक्टिस करेंगे, लिख तो के मम्मी अच्छी 10 ना धर दो कोई लो मुझे। 10 तक सर रटेंगे, ठीक है? हाँ जी। सर ये फॉर्मूलाज लर्न करने होंगे? 5 ही तो है। यस सर, लर्न करने हैं। आप याद कर लोगे तो ज्यादा बेहतर होगा ना, 5 ही तो है, आपको इतने टेबल याद हो जाएंगे हमेशा के लिए। हाँ सर, थैंक यू। 5 ही तो है, 5 याद। ऑल करेक्ट, चलिए वेरी गुड। वेरी गुड यस सभी आई विल लोग। लर्न। चलिए वेरी गुड। माय नेक्स्ट। ऑल आंसर्स आर करेक्ट। चलो वेरी गुड वेरी गुड, बढ़े 100 तक की तरफ। जी सर। यस सर। चलिए अच्छी बात। इतना आपको टेबल याद हो गया, हमेशा के लिए नहीं भूलेंगे कभी। चलिए वेरी गुड। अब सेकेंड पार्ट में कंप्लीट 100 की तरफ चलते हैं। 47 6 ये डबल नंबर नहीं है, ठीक है? अब ध्यान दीजिएगा, हम्म। 5 मिनट में मैं आपको समझाऊंगा, 5 मिनट पेन पेपर पे प्रैक्टिस कराऊंगा। उसके बाद सर प्लीज एक्सप्लेन अगेन। कौन सा एक्सप्लेन करना है आरना? प्राची क्लियर। वीडियो ऑन कीजिए आरना आप, मैं आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे रहा हूँ। सर जो आपने अभी पहले वाला पढ़ाया था उसको एक बार प्लीज एक्सप्लेन कर दीजिए। कौन सा क्वेश्चन बोलिए? सर
जो आपने अभी ये वाला क्वेश्चन पढ़ा है ना कि 88 × 8 वाला और 74 88 एड्स आप फॉर्मूला लिखी हैं, स्क्रीनशॉट आपने लिया है? स्क्रीनशॉट लिया आपने? मैं आपको, आप लेट से ज्वाइन करिए लग रहा है ना, आपने लेट से मेरी आवाज आ रही है आप तक? यस सर, वो लेट आप हो गए थे। लेट हो गई थी तुम, यस आपने सर। फॉर्मूला लिखा नहीं? नो सर। फॉर्मूला मैं एक बार स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है? स्क्रीन पे दिखा रही हूँ, आप स्क्रीनशॉट आप एक बार ले लो। या जिन्होंने फॉर्मूला नहीं लिखा है, एक बार ना अगेन मैं बोल रहा हूँ, फॉर्मूला लिख लीजिए, ठीक है? 1 मिनट का काम है। फॉर्मूला सिर्फ 5 ही है। 28 = 308। जब जब 28 आए, आंसर हमारा 308 होगा। आरना लिखो। हो गया? सर आपकी स्क्रीन आपने कोई बात स्क्रीन नहीं, स्क्रीन नहीं दिख रही, स्क्रीन दिखेगी थोड़ी देर में। अभी स्क्रीन, रंजू सोनी, वीडियो ऑन कीजिए। रंजू सोनी, आपको मैं अनम्यूट का ऑप्शन दे रहा हूँ। सर मैं, आपकी वीडियो पे आ जाएगा क्या? हाँ जी, सर आपकी वीडियो पे जैसे आपकी वीडियो चल रही है उस पे आ जाएगा कि मैं लिख लूँ फॉर्मूला? मैं बोल दे रहा हूँ, लिख लेना आप। सिर्फ 5 आ जाएगा। चलो स्क्रीन पे ही दिखा देता हूँ, ठीक है? अभी और किसी को अनम्यूट किया था, मैं नाम भूल गया, क्या था उनका नाम? उनका क्या सवाल है? सोनी कोई करके थी, पता नहीं क्या नाम उनका, मैं भूल गया। प्लीज अनम्यूट मी। निर जी, मैं अनम्यूट कर दिया। अपना सवाल बताइए। निर्मला भारद्वाज जी, बताइए, कोई क्वेश्चन है आपका? नो सर। आगे बढ़े, चलो मैं एक बार ना हम्म। दिखाता हूँ आपको फॉर्मूला। कोई क्वेश्चन नहीं है, आगे बढ़ते हैं हम। हम्म। मैं अगेन फॉर्मूला को दिखाता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर लिख लीजिए, 1 मिनट का काम है। रंजू सोनी, मैंने तो आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया था। रंजू सोनी और एक और कोई थी, क्या नाम है उनका? उनका भी कोई डाउट है, प्रांसी। प्रांसी, आपको भी अनम्यूट कर दिया मैं, अनम्यूट का ऑप्शन आपको भी सेंड कर दिया। पूछिए सवाल अपना। सर अगर दो क्वेश्चन है, जैसे 88 × 6 और 66 × 8, तो उसका आंसर सेम आएगा, तो हम उसका आंसर सेम लिख 80, सकते हैं ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल सेम आएगा। 48 आएगा तो 5 to 8 ही आंसर होगा। आप कैलकुलेटर से चेक कर लीजिए, ठीक है? यस सर। बिल्कुल 48 आएगा तो हमारा आंसर 5 to 8 ही होगा, ठीक है? जैसे कि 28 आता है, 77 फोरजा में भी आता है, 44 सेवेंजा में भी आता है। यस सर। निर्मला भारद्वाज जी, नहीं, हम डेमो क्लास की, सॉरी, रिकॉर्डिंग नहीं करते हैं। कल का क्लास जिनका छूट गया, उनके ना रेगुलर क्लासेस जो हमारे पेड क्लासेस चलते हैं, उनमें कल तो मैं 200 ईयर का ही बताया था, 2000 ईयर का मैं बताता हूँ रेगुलर क्लासेस में। रंजू सोनी, सर रेगुलर क्लास का रिकॉर्डिंग अवेलेबल है क्या? नहीं नहीं, वो 3 मंथ के बाद रिकॉर्डिंग मिलता है आपको, सारे ट्रिक्स का रिकॉर्डिंग 3 मंथ के बाद, ओ, मतलब क्लास मतलब ये खत्म होने सर के बाद आप, मिलता हाँ हाँ, है, पूरा कर लीजिए लाइव तभी मिलेगा। लाइव क्लास के बाद। हाँ जी, निर्मला भारद्वाज जी जी बताइए, आपको अनम्यूट करने का ऑप्शन में दिया था। हाँ जी, रंजू सोनी जी बताइए।
सर जो 68 मल्टीप्लाई बाय 8 है हाँ जी, वो क्या एक डाउट है? 68 मल्टीप्लाई बाय 8 वाला 68 नंबर आता है। 68 नहीं 66 हुआ ना? 66 66 में हमें 6 8 जा फाइंड आउट करना है। 6 8 जा कितना होता है? 68 48 48 फॉर्मूले में है हमारा। जब जब 48 आए तो आंसर क्या होगा? 5 to 8 होगा। 5 to 8। सिर्फ तो 5 ही सर फॉर्मूला था। सिर्फ सर अगर फॉर्मूले वाला आंसर ना आए तो फिर क्या करेंगे? सिर्फ 5 ही तो है फॉर्मूले वाला। 28 आए तो आंसर 308 होगा। 48 आए तो 528 होगा। 49 आए तो 539 होगा। 56 आए तो 616। 64 आए तो 704। सर बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है। एक मिनट, निर्मला भारद्वाज जी, मैंने आपको ऑप्शन दिया था, अभी सेंड किया मैं आपको ऑप्शन अनम्यूट का। आप अनम्यूट सर कीजिए निर्मला भारद्वाज जी। हाँ जी, बैकग्राउंड नमस्कार नॉइज सर आ जी। रहा है। मैं ये पूछ रही थी कि ये जो कल की क्लास है उसका कोई लिंक मिलेगा? नहीं नहीं मैम, रिकॉर्डिंग नहीं करते हैं हम डेमो क्लास का, सॉरी। ठीक है सर। पेड क्लास में इसको बताया जाएगा। जो हमारा रेगुलर क्लास है उसमें 2000 ईयर का मैं कैलेंडर बताता हूँ, वो भी इतना ही आसान है जैसे कल 200 ईयर का सभी लोग सीख के गए थे। तब तक वो क्लास चला था जब तक सबके डाउट खत्म ना हो गया। ठीक है, आगे ठीक है बढ़ते हैं 100 तक के टेबल की तरफ। ठीक है सर। ठीक है, सभी लोग साइलेंस मेंटेन रखेंगे ताकि एक्स्ट्रा नॉइज ना आए किसी को। चलिए मैं एक बार फॉर्मूला वो दिखा देता हूँ, जिनको स्क्रीनशॉट लेना होगा लिख लीजिएगा। उसके बाद में कंप्लीट 100 की तरफ हम बढ़ते हैं। ओके सर। ये 5 है फॉर्मूला, बस ज्यादा नहीं है। ठीक है, रेड कलर में जो लिखा हुआ है वो फॉर्मूला है। एक्सक्यूज मी सर, जो ये ब्लू से आपने 20 to 33 लिखा है, ये क्या है? इतने का टेबल में ये काम आता है ये फॉर्मूला। 33 के टेबल में आता है, 22 44 55 66 77 88 99 के टेबल में ये फॉर्मूला काम आता है। इतना टेबल अगर आपको 5 फॉर्मूले अगर याद हो गए तो विद इन अ सेकंड आप इसका आंसर दे पाओगे। कोई 88 का टेबल पूछ ले, 99 का, 55 का, 44 का, तो आपके पास आंसर होगा। ओके सर। क्लियर है? हाँ ले जी लिया सर। स्क्रीनशॉट अपने सभी लोगों ने? चलिए आगे बढ़ते हैं। कंप्लीट 100 की तरफ जाएंगे। 5 मिनट मुझे सिखाने में लगेगा आपको, बाकी हम आप सॉल्व करेंगे। ठीक है जी मैम, अपने डाउट्स जो है ना आप लिख के रख लीजिए निर्मला भारद्वाज जी। हम अब बात करेंगे क्लास एंड होने के बाद, सभी का डाउट लिया जाएगा। ठीक है, सभी के डाउट सबसे बात करेंगे लास्ट तक। जब तक डाउट सबके क्लियर नहीं हो जाते हैं तब तक ये क्लास चलेगा। जिनके पास जो डाउट है अपने लिख के नोटबुक में अपने डाउट लिख लीजिए, जो भी डाउट है आपका। क्वेश्चन हमने एक लिया था रेगुलर में, ये देखिए। हाँ सभी लोग ध्यान देंगे यहाँ पे, ये उससे हट के है। ठीक है, इसका पहला स्टेप क्या है? हमें 47 सिग्जा फाइंड आउट करना है। तो हम 47 को देखेंगे, सिग्जा फाइंड आउट करना है। पहला हम 4 सिग्जा फाइंड आउट करेंगे, 24 लिखेंगे। उसके बाद 7 सिग्जा फाइंड आउट करेंगे तो 42 लिखेंगे। इतना समझ में आ रहा है आपको? सर चलिए, एक बार और बता दीजिए। 4 सिग्जा कितना होता है? 24। 24 मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, लेफ्ट लेफ्ट साइड में 4 है तो 4 सिग्जा मैं बता दिया यहाँ पे। 7 यस सर। सिग्जा 7 सिग्जा 42 राइट साइड में। क्लियर है?
इतना समझ में आ रहा है? यस सर। उसके बाद में हम इसको 24 में इस 4 को ऐड कर देंगे, सिर्फ 4 को, तो हो जाएगा 28। क्लियर है? यहां तक ऐड करेंगे, 2 को नहीं ऐड करेंगे, और 2 को एज इट इज यहाँ पे लेके आएंगे हम। ये हो गया हमारा आंसर। सर क्लियर। ठीक है, नेक्स्ट मैं 2-4 बताता हूँ, 2-4 में आपको समझ में आ जाएगा, दिमाग में आ जाएगा चीजें। 59 7 सर, 59 7 सर हमें फाइंड आउट करना है, हमें नहीं पता है। 5 7 सर पता है कि हमें 35 होता है। 25। 9 7 सर कितना होता है? 63 होता है। इतना हमें पता है। बिल्कुल, वेरी गुड। तो उसके बाद हमें 35 में इस नंबर को ऐड कर देना है, 41 हो जाएगा यहाँ पे हमारा, और 3 एज इट इज यहाँ पे आ जाएगा। 413। बिल्कुल, वेरी 413। गुड, बिल्कुल वेरी गुड। क्लियर है सभी लोगों को? एक दो और यस मैं सर। सॉल्व करता हूँ क्वेश्चन, ताकि आप लोग को, सभी लोग को क्लियर हो जाए। 38 38 7 जा, चलिए कोई बात नहीं, 38 7 जा आगे ले लेते हैं। 3 7 जा 21, 8 7 जा 56। इतना क्लियर है? अगर इतना हो गया तो आपका आंसर आ गया। 21 में इस 5 को हम ऐड कर देंगे, 21 + 5 हो जाएगा 26, और 6 से एज इट इज आ जाएगा यहाँ पे, तो 266 हमारा आंसर हो जाएगा। हाँ सर, ये क्लियर हो गया। क्लियर है सर? हाँ बिल्कुल सर बिल्कुल। क्लियर है। सभी लोग को क्लियर है? यस सर। यस सर। कुछ क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ ना, आप सॉल्व कीजिए। पहले पेन और पेपर पे सॉल्व करेंगे, उसके बाद मैं माइंड में सॉल्व करने का आपको टेक्निक बताऊंगा। ठीक है, थोड़े क्वेश्चन हम पेन और पेपर के साथ सॉल्व करेंगे नोटबुक पे। ओके सर। चलिए लिखिए, नोटबुक पे अपना 71 6 जा 93 6 जा 89 7 जा 27 8 जा। और ना बातें नहीं करेंगे। ये 4 क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिए। सर पहले वाले का 426। चलिए, वेरी गुड ऋत्विक, वेरी गुड। चलिए, वेरी गुड, सभी लोग का क्लियर है? मैं आंसर हो लिख गया रहा हूँ। सर, आंसर हो गया पूरा। चलिए, वेरी गुड, मैं एक बार आंसर लिख रहा हूँ, आप मैच करेंगे। ये कंप्लीट 100 तक लगेगा, मतलब कि उसमें ये नहीं कि जो पहले था 22 33, उसमें भी ये फॉर्मूला लगेगा। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी। सर 71 6 आपने सॉल्व कैसे किया कि मेरा गलत आया? कौन सा? सर ये नीचे वाला 71 6। 71 6 आपका गलत आया। चलिए सॉल्व कर देते हैं एक बार। देखिए, 71 को पहले देखेंगे, ठीक है। 71 में पहले 7 6 42 हो जाएगा। सेकेंड पार्ट में आंसर सिंगल डिजिट में है, तो बस साथ में लिख देंगे 4 to 6। सेकेंड डिजिट जब डबल डिजिट में होगा तो 1 डिजिट को हम जोड़ेंगे, जब वो सिंगल डिजिट को होता एज इट इज हम लिख देंगे 6 को, क्योंकि सेकेंड पार्ट तो सेम सर एक। ये ऐसे 46 आया, 7 6 46 आया। 7 6 46 आपको किसने बता दिया? सॉरी सर। 10 तक का टेबल जिनका वीक है उनका यही हाल होगा। ठीक है, 10 तक टेबल पे काम कीजिए। 10 तक कौन सी क्लास में माई आप? सर टेबल आता है एकदम से, मतलब वो नहीं, हो कोई गया। बात नहीं, कोई बात नहीं, अगेन एक बार लिख के रटने में हमें कोई ना बुराई नहीं है। आता है, कभी कभी हो जाता है, माइंड से स्लिप कर जाता है, कोई बात नहीं। क्लियर है? समझ में आ गया ये आपको? सर सभी लोग यस को सर। आता है, सभी लोग को आता है। बट 10 तक का टेबल विद इन अ सेकेंड आना चाहिए।
मतलब फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आना चाहिए। 1 सेकंड भी लगना गलत है अगर 10 तक का टेबल में 1 सेकंड भी लग रहा है तो। सेकंड मुझे वाले अभी में तक समझ नहीं हाँ आया मैम। आपको समझ में नहीं आया ये? सर। चलिए कोई बात नहीं, मैं चारों क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ नीचे, ठीक है। चलिए देखिए, 71 सिक्स है पहला क्वेश्चन, 7 6 42, इतना समझ में आ गया। यस 1 सर। 6 6, ठीक है। राइट साइड का सेकंड पार्ट का आंसर हमारा सिंगल डिजिट में है, इसलिए हम इसमें जोड़ेंगे घटाएंगे नहीं, सबको साथ में ही लिख देंगे, क्योंकि यहाँ डबल डिजिट रहता तो हम जोड़ते हैं। ये 6 सिंगल डिजिट में है तो हम जोड़ेंगे घटाएंगे कुछ नहीं, 4 to 6 आंसर हो जाएगा। क्लियर है? सर। यस सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 93 6 93 6, तो यहाँ पे 54 लिख देंगे, यहाँ पे 9 6, यहाँ पे 18, इतना समझ में आ रहा है? इतना क्लियर है? यस सर। अब सर 54 55 में 1 को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 55 5 5 और ये 8 जो लास्ट में बचा। 558। बिल्कुल, वेरी गुड। नंबर थर्ड में हमारा क्वेश्चन है सर 89 मतलब 7। 4 में 1 ऐड करके उसको 5 बना के 8 लिख देंगे। हाँ 54 प्लस 1 55 हो गया नहीं है, ये सर। 55 दोनों को हम जोड़ देंगे तो ये 55 हो गया। 54 प्लस 1 55 और 8 एज इट इज लास्ट में आ जाएगा यहाँ पे, ओके सर। ठीक है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन है 89 7 सर 80 623। 89 7, बिल्कुल 623 इज द राइट आंसर। ही 8 7 56, 56। 9 7 63। अब ये इतना दिख गया तो हमारा आंसर आ जाएगा 56 प्लस 6 इक्वल टू 62, और लास्ट में एंड में ये 3 को लिख देंगे। 623। बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड वेरी गुड। एक और क्वेश्चन था 27 8 लास्ट में 27 8 27 8 उसको भी मैं सॉल्व करता हूँ। 27 8 2 8 16 होता है, 7 8 56 होता है, इतना दिख गया हमें। तो 6 प्लस 5 इक्वल टू 21 हो गया, और लास्ट में ये 6 हो गया, ये 216 हमारा आंसर। सभी लोग का आंसर क्लियर सर है? मेरा आंसर रॉन्ग है। आपने कहाँ पे गलती करी है? सभी आपके आंसर रॉन्ग है? नहीं सर, लास्ट वाला। कहीं आपने गलती करी होगी? यस सर। पकड़ में आ गया आपकी सर एक गलती? बार और बता दीजिए, सर एक क्या? बार और एक्सप्लेन कर दीजिए। कौन सा एक्सप्लेन करूं? 27 8 चलो 27 8 अगेन मैं एक्सप्लेन करता हूँ। 27 8 2 8 कितना होता है बोलो? 16। 16, वेरी गुड। 16। 7 8 7 8 कितना होता है? 56। चलिए वेरी गुड। तो यहां से यहां तक हमें ऐड कर देना, 16 प्लस 5 21 हो गया, इतना समझ आ रहा है? यस सर। उसके यस बाद सर। हमें, उसके बाद क्या करना है, इस 8 को यहाँ से उठाना है और यहाँ पे लाके शिफ्ट कर देना है, ठीक है। टू टू ओके सर। बिल्कुल हो गया, यस क्लियर है? सर। यस सर, थैंक यू। ये 8 कहाँ से आ गया? ठीक था ना? यहाँ पे सर 8 नहीं, 6 आएगा हाँ लास्ट 6 में। होगा, 6 बिल्कुल है। 6 होगा, 6 होगा। सर सर आपने फिर तो ये डेट लिखी तो मैं कंफ्यूज हो गई थी। कभी कभी गलतियां हो जाती है तो आप बताओ, इसलिए तो इतने लोगों को मैं अनम्यूट करके रखता हूँ, ठीक है। क्योंकि डबल दिमाग चलता है ना, कुछ आप लोग पूछ रहे हो कुछ हम भी करते हैं, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इससे आगे बढ़ते हैं हम। सर बाकी सारे टेबल के लिए यही फॉर्मूला है ना? फॉर्मूला है, बट आप पेन पेपर पे कर पा रहे हैं, मैं थोड़ी देर में माइंड में कैसे करते हैं वो ट्रिक मैं बताऊंगा,
ब्रेन एक्सरसाइज जी चलेगा, कुछ देर तक चलेगा कि कैसे हम हाँ माइंड में करें इसको। पेन पेपर पे तो हम जी लगभग जी। लगभग सीख चुके हैं, ठीक है। हम्म। पेन पेपर पे लगभग लगभग हम सीख चुके हैं। एक पेन पेपर दो, में 100 तक पूरा हो गया। बिल्कुल पेन पेपर पे तो आ रहा है, सेकंडों में आंसर आ रहा है पेन पेपर पे। जी जी। चलिए कुछ एक सर दो और सॉल्व करेंगे, उसके बाद में हम माइंड में करना सीखेंगे। जी सर बिल्कुल। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लिखिए अपने नोटबुक पे सभी लोग। प्रैक्टिस करेंगे, माइंड में होना ज्यादा जरूरी है ना, माइंड में होने लगे, हमारा आंसर आए माइंड में। जी जी सर वो चलिए बढ़िया इसको रहेगा। दो तीन हम सॉल्व करेंगे पेन पेपर पे। श्याम वेरी गुड वेरी गुड, आंसर सही है। विद इन अ सेकेंड आपके आंसर आने चाहिए पेन पेपर के साथ में, क्योंकि एग्जाम में आपके पेन पेपर आपके पास होते हैं। हाँ हाँ। ठीक है, सभी सभी का अगर आंसर सही आया तो अगर हम फिर, आगे सर। चलिए वेरी गुड, हो गया, क्लियर है। बिल्कुल। सर आप एक का आंसर बता सकते हैं? हाँ जी, माई 16 16 6 का। 16 6 कहाँ पे है? नो सर, मतलब ऐसे पूछ रही हूँ कि अगर ऐसे क्वेश्चन आए तो क्या होगा आंसर। बता देता हूँ मैं, 16 6 क्या होता है। ये 6 हो गया, 36 हो गया, ठीक है। इतना क्लियर है आपका? सर तो ये 2 डिजिट में है तो 1 डिजिट इसमें ऐड कर देंगे, 9 हो गया और ये 6। क्लियर है? यस सर। चलिए वेरी गुड। मैं ये तीनों क्वेश्चन का आंसर लिख रहा हूँ, आप मैच करेंगे। चलिए सभी सर जी लोग सही है। हाँ सर जी 30 सेकंड का थोड़ा ये देंगे इजाजत, थोड़ा बात करना है। हाँ तो जी, पूछना था सर, जो पेड क्लासेस है ना उसमें तो हूँ मैं, लेकिन वो पेड क्लासेस जो टाइमिंग है ना सर वो मैं ज्वाइन नहीं कर पाता हूँ, तो उसका 3 मंथ्स के बाद रिकॉर्डिंग तो अवेलेबल हो जाएगा ना? कौन सा टाइमिंग सर? वो जो पेड क्लासेस वाला चल रहा है। हाँ जी सर, 8 to 9 का हाँ टाइमिंग होता है उसका। हाँ उसका वो जो खत्म हो जाएगा तो उसका रिकॉर्डिंग वो मिल जाएगा ना रिकॉर्डिंग सर? ना सर, वो रिकॉर्डिंग उतना काम नहीं करेगा जो ना लाइव क्लासेस में काम होता है। हाँ रिकॉर्डिंग हाँ में सिर्फ आपको इतना ही मिलेगा, अभी ट्रिक बता दिया, आप सीख गए, काम खत्म, ठीक है। बट वहां पे हाँ सर। लाइव वहां पे ना कंपटीशन होता है, कि वहां पे सभी बच्चे होते हैं, अपने अपने क्लास के टॉपर बच्चे होते हैं, उनके साथ में मैं कंपटीशन कराता हूँ कि कौन फास्ट हाँ कर नहीं पाता वो तो है सर, वो ठीक है, लेकिन वो मैं तो है। हाँ बच्चों जी के सर, वो लिए मिल करने जाएगा, के लिए। बिल्कुल वो चीज मिल जाएगी। हाँ हाँ। थैंक यू सर, थैंक यू। वो चीज मिल जाएगा। Can you explain 46 5s again? 46 5 Yes sir. 46 5 में आप देखो, 46 में 4 6 से 5 जा फाइंड आउट करना है। लेफ्ट साइड 20 हो गया, राइट साइड 30 हो गया। इतना कर पा रही हो आप? Sir 5 4s हाँ जी, 4 5 जा कितना होता है? 20। राइट 20 लेफ्ट साइड आ गया, राइट साइड क्या होगा? Yes sir. राइट साइड सेकंड पार्ट आंसर क्या होगा? 20 20 का राइट साइड। चलो ठीक है, क्वेश्चन क्या है आपका? सर क्वेश्चन है कि 46 5 का आंसर 230 कैसे आया? 230 कैसे आया? देखो जी, 46 5 जा, 4 5 जा फाइंड आउट करेंगे 20 लेफ्ट साइड, 6 5 जा फाइंड आउट करेंगे 30 राइट साइड। 20 और 30 दिख गया, तो 20 में 30 का 3 ऐड कर देंगे, 23 हो गया, 0 एज इट इज। ओके सर। ठीक है,
और किसी का कोई डाउट है? ईवा, मम्मी पापा या बड़े ब्रदर सिस्टर को ना क्लास में बिठाया करो। ईवा, लगभग लगभग सभी लोगों को समझ में आ जा रहा है, सभी लोगों को। सौम्या, बस अब 2-4 बच्चे हैं जो ना, छोटे बच्चे नहीं समझ में आ रहा है, तो प्लीज किसी अपने बड़े भाई बहन या किसी को ना आप बिठाया करो। साथ में अगर बिठाओगे तो ज्यादा बेहतर होगा ना, समझ पाएंगे। सर हमारे सारे आंसर आ रहे हैं। आ गए हैं सभी लोग के? वो अभी नहीं सिखा रहे हैं परिधि, वो भी सिखाएंगे। वो भी 1 मिनट का, वो भी सेकेंडों का काम है। 45 मल्टीप्लाई 45 क्या होता है, वो भी विद इन अ सेकेंड आएगा। उसका भी टाइम आएगा, वो कल उसको मैं बता दूंगा। कल के डेमो क्लास में आपके सवाल का आंसर दे दूंगा। ठीक है, अब हम माइंड में प्रैक्टिस करें क्या इसकी? जी रेडी हैं आप लोग? जी। यस सर। क्योंकि पेन पेपर पे तो लगभग हमने सीख लिया, हाँ लगभग नहीं, पूरा बिल्कुल सर, पूरा सीख लिया। 100%। इवा, आपके कितने क्वेश्चन का मैं आंसर दिया, बट अगेन आपको डाउट आ रही है, प्लीज किसी ब्रदर सिस्टर मम्मी पापा किसी को बिठाओ साथ में। क्योंकि आप हैं, एक एक दो और हैं, ठीक है? यहाँ पे लगभग 90 लोग हैं, लगभग सबको समझ में आ जा रहा है। सभी लोगों को क्लियर है? मैं अगेन आपको बता रहा हूँ, थोड़ा सा ना आप किसी अपने बड़े भाई बहन किसी को बैठाया करो। क्योंकि अगेन एक ही नहीं बच्चे के ये ऊपर अगर पूरा टाइम लगा देंगे, यहाँ पे 90 लोग हैं, ठीक है? एक ही नहीं, ये बच्चे के ऊपर प्रॉब्लम पूरा है समय सर। नहीं दिया है। ये बच्चे का है ना सर, ये 1 से 10 तक ये बिल्कुल क्लियर नहीं है उन लोगों का, ये क्लियर नहीं है प्रॉब्लम। बिल्कुल। हाँ एक एक क्वेश्चन ले सकते हैं आपका, ऐसा नहीं कि नहीं ले रहा हूँ सर। ऑल क्लियर? और किसी को समझ में नहीं आया? और कोई है? ईवा, आप, मेरा नंबर है, मैसेज है ना, आप मुझे कॉल कर लेना, ठीक है? स्पेशली मैं आपको बता दूंगा, जो मैसेज मैं डालता हूँ ना ज्वाइनिंग के लिए, वो मेरा नंबर है। आप मुझे कॉल कर लेना, अपने सारे डाउट्स अपने लिख लेना एक बार अपने नोटबुक पे। सारे डाउट्स मैं आपको क्लियर कर लूंगा, क्योंकि यहाँ पे समय का वो सीमा है, 90 लोग हैं, ठीक है? आप अपने डाउट्स लिख के मुझे कॉल कर लेना, मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा। ठीक है, बाकी सभी लोगों को आ गया? सभी लोग को? जी चलिए, वेरी गुड। अब कुछ ना प्रैक्टिस करेंगे हम माइंड में, ठीक है? माइंड में प्रैक्टिस करेंगे। देखिए, मैं एक चीज बता रहा हूं आपको, जैसे हमने पहले शुरुआत में साइकिल चलाना सीखा था, ठीक है? साइकिल चलाना जब हमने सीखा था तो शुरू शुरू में हमें प्रॉब्लम हुई थी, थोड़ा कभी गिरे भी थे हम। यस सर। कम्युनिकेट करेंगे साथ में, ठीक है? कम्युनिकेट करेंगे, बातें करेंगे। जब भी आपने शुरू में साइकिल चलाना सीखा था तो डर था ना एक? यस सर। सौम्या, यस सर। ठीक है? तो उसमें हमें साइकिल सिखाने वाले ने एक ही चीज बताया था कि हैंडल पकड़ो दोनों हाथों से, और पैंडल पैंडल जो है पैरों से पैंडल मारो। लेकिन बैलेंस हमें खुद को बनाना पड़ा था, ठीक है? वो सिखाने हम्म वाले ने तभी बताया। पहले हमने हम्म पार्क में साइकिल सीखा, पार्क में कभी कभी गिरे भी, चोट भी लगी। उसके बाद हम अपने घर के गलियों के पास साइकिल चलाए, कुछ टाइम लग गया सीखते सीखते। जब बैलेंस बेहतर हो गया तो हम मार्केट में फिर चलाने लगे। उसी तरह ये भी है, लेफ्ट और राइट ब्रेन का एक्सरसाइज है। स्वास्तिक, स्वास्तिक, स्वास्तिक सिंह, बताइए स्वास्तिक। बोलो। सर मुझे समझ आ गया, आप उसको पूछ लो। हाँ क्लियर है सभी लोग कुछ आपका? हाँ सर, कोई उसको डाउट? अच्छे से समझ आया। वो चाह रहा है कि आप उससे एक क्वेश्चन करो ताकि वो सॉल्व कर पाए। मैम क्वेश्चन में कर रहा हूँ, क्वेश्चन कर रहा हूँ, अभी क्वेश्चन कर रहा हूँ माइंड में करने के लिए, ठीक है? क्वेश्चन अभी सभी लोग से मैं करूंगा, अभी माइंड में कैसे करते हैं इसको हम सीखेंगे, ठीक है? एक हाँ साइकिल जी। में कहानी बताया था कि साइकिल चलाने वाले ने बस हमें यही बताया था कि दोनों हाथ से हैंडल पकड़ लो और पैडल मारो, बट बैलेंस बनाने में हमें टाइम लग गया था। कभी गिरे भी थे हम साइकिल से, चोट भी लगी थी। उसी तरह का है ये भी है। एक क्वेश्चन में दे रहा हूँ, ठीक है? 58 5 माइंड में कैलकुलेट करेंगे, पेन पेपर रख देंगे, ठीक है? अपनी आंखें बंद कर लेंगे, सभी लोग आंखें अपनी बंद कर लीजिए, आंखें एकदम क्लोज, आंखें क्लोज कर लीजिए। मैं जो कह रहा हूँ आप उसको इमेजिन कीजिएगा। एक ब्रेन एक्सरसाइज है। आईज क्लोज, नहीं लाइट ऑफ नहीं करने की जरूरत है, सिर्फ अपना आईज आईज क्लोज कर लीजिए।
क्वेश्चन को देखिए, 5 440 है। जल्दी नहीं, माइंड में तुरंत करना। 440 है। स्वस्तिक आपकी तरफ से आवाज आ रहा है, प्लीज आपकी आवाज सभी। ठीक है, सर 290। क्वेश्चन क्या था? हाँ 58 बिल्कुल into 5 बिल्कुल, वेरी गुड वेरी गुड। माइंड में आपने किया, पेन पेपर पे किया? सर माइंड में। माइंड में चलिए वेरी गुड। 90 आ रहा है। हाँ बिल्कुल 290 बिल्कुल। 37 एड्जा, 37 को हम देखेंगे आंखें बंद करके कि 37 दिख रहा है, और एड्जा फाइंड आउट करना है। पहले 3 एड्जा फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद 7 एड्जा फाइंड आउट करेंगे। एक ब्रेन एक्सरसाइज है, लेफ्ट और राइट दोनों ब्रेन में आपको दिखना चाहिए। हाँ आ गया सर। हाँ जी बताइए, 296 आ गया, वो तो माइंड में है। आंसर बताइए। 296। श्याम श्याम वेरी गुड वेरी गुड। 37 एड्जा हम फाइंड आउट कर रहे हैं। 37 को देखेंगे, 37 में 3 7। 296। बिल्कुल वेरी गुड आर्मी। जो लोग ना पेन पेपर यूज कर रहे हैं वो गलती कर रहे हैं, ठीक है। पेन पेपर पे आप सीख चुके हो, ठीक है। हम अगर माइंड को चलाएंगे तो कुछ बेनिफिट होगा। पेन पेपर पे तो आ गया, एग्जाम में अगर आ गया तो हम सॉल्व कर सकते हैं, कहीं भी कोई पूछेगा। पेन पेपर एग्जाम में होता ही हमारे हाथ में। एक स्टेज ऊपर उठते हैं, माइंड में करते हैं, ठीक है। मैं आपके पास तो हूं नहीं, पेन पेपर चला रहे हो कि नहीं हमें नहीं पता है, बट उसको आप रख दो। 10-15 मिनट 20 मिनट प्रैक्टिस करते हैं, होगा तो भी ठीक, नहीं अभी साइकिल चलाना सीख रहे हैं, हो सकता है गिरेंगे, थोड़ी चोट लगेगी, कोई बात नहीं, ठीक है। साइकिल चलाने के बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96 6 जा, 96 6 जा। आंखें बंद करेंगे, 96 को एज्यूम करेंगे, उसमें 9 6 आता है, 6 जा फाइंड आउट करेंगे। 96 6 जा 6 बिल्कुल Passion वेरी गुड श्याम। सर 576। हाँ ये आ रहा है। बिल्कुल वेरी गुड 576। आरना अपने ब्रेन में कर लिया, हो रहा है। यस सर। चलिए वेरी गुड। सभी लोग पेन पेपर रख देंगे, नहीं यूज करेंगे। मैं बोल रहा हूँ पेन पेपर यूज कीजिएगा, अपना घटा कीजिएगा। जो न्यूरॉन्स आपके ब्रेन में बनने वाले हैं वो चीज नहीं बनेगा। पेन पेपर पे आप ऑलरेडी सीख चुके हैं। ऐसे 96 में और 6 मतलब कैसे सॉल्व करेंगे, उसके माइंड में 96 6 जा है, मैं एक बार बता रहा हूँ कैसे सॉल्व करेंगे। पहले क्वेश्चन को देखते हैं कि 96 6 जा है। 96 को देखेंगे तो उसमें 9 6 हमें दिख गया। 6 जा फाइंड आउट करना है, तो पहले 9 6 जा फाइंड आउट करेंगे तो 54 लेफ्ट साइड में आएगा। 6 6 जा फाइंड आउट करेंगे 36 राइट साइड में आएगा। 54 और 36 दिख गया तो आपका आंसर आ गया। 54 में 36 का, 54 में 3 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 57, और 6 लास्ट वाला आ जाएगा 57 6 576। थोड़ा ना थोड़ा चलाएंगे, लेफ्ट और राइट दोनों चलेगा, ठीक है। लेफ्ट और राइट दोनों चलेगा, इससे ना कुछ आपके ब्रेन जो है ना मत चलाना सीखेंगे, नहीं होगा। थोड़ी देर में बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसा होगा, एक कैलकुलेशन करेंगे तब तक पिछला वाला क्या था दिमाग से स्लिप कर जाएगा, होगा ऐसा। यस सर। जैसे हम यस पहले सर। होते थे ना, साइकिल चलाना जब पहली बार हमने सीखा था तो हुआ क्या कि पूरा का पूरा सामने नजर नहीं होता था, पैडल पे हमारे पैरों पे नजर होती, पैडल चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ठीक है। धीरे धीरे करके हम अब तो साइकिल और बाइक को जिन्होंने चलाना सीख लिया तो दिमाग कुछ और सोच रहा है, हाथ पैर ऑटोमेटिक काम करते हैं। चाहे कार चलाते हो, बाइक चलाते, साइकिल, जो एक बार सीख लिया सब कॉन्शियस माइंड में बैठ गया उसका कॉन्सेप्ट। अब कुछ भी सोच रहे हो कोई फर्क नहीं पड़ता, हाथ पैर ऑटोमेटिक काम कर रहे हैं। कुछ प्रैक्टिस करा रहा हूँ, कुछ प्रैक्टिस आप कर लीजिए, ये बेहतर होगा। 78 3 जा, पेन पेपर रख देंगे एकदम, क्योंकि हमें आ गया पेन पेपर पे, कुछ माइंड कुछ ब्रेन कैन यू चलाएंगे। रिपीट द क्वेश्चन? 78 3 जा 78 3 जा बिल्कुल अधीरा, वेरी गुड। बट आपने क्या लिखा श्याम? 73 3 राइट? 3 जा 73 3 हाँ जी, 78 3 जा सर 234। बिल्कुल वेरी गुड, सही आंसर है किरण जी, वेरी गुड 234। पहले 78 को देखेंगे, ब्रेन में 7 और 8 हमें दिख गया। 78 में 3 जा फाइंड आउट करना है,
7 3 फाइंड आउट करेंगे 21 लेफ्ट साइड में। उसके बाद 78 में 8 3 फाइंड आउट करेंगे 24 राइट साइड में। हमें 21 24 दिख गया। 21 लेफ्ट साइड, 24 राइट साइड, 21 24 21 24। तो 21 प्लस 24 में जो 2 है जोड़ देंगे 23 4 23 4 2 3 4 आंसर। थोड़ा सा चलाते तो रहना। 243। नहीं 2 3 4 नहीं हो पाएगा। ठीक है, हम आपने मैंने एक साइकिल का उदाहरण दिया ना, जो आज ही हैंडल पकड़े नहीं हो पाता, नहीं चल पाता है, बट चलेगा। चलेगा जैसे आपने चलाया ना, सीखा था, कुछ लोग कर पा रहे हैं। नहीं होगा, आपने एक जोड़ा दूसरा, क्योंकि ये ब्रेन एक्सरसाइज है, एक ब्रेन एक्सरसाइज है। नहीं होगा, थोड़ा मुश्किल है बट असंभव नहीं है। प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है, आप करने लग जाओ। आपने यहाँ पे सोच लिया कि नहीं होगा तो सच में नहीं होगा। ये ऐसा नहीं थॉट्स क्रिएट करने हमसे नहीं होगा, नहीं हो पा रहा है, अभी नहीं हो पा रहा है, कोई बात नहीं, हम प्रैक्टिस करेंगे उस पे। ऐसे 10-20 क्वेश्चन अपने नोटबुक में लिखेंगे, हम उससे प्रैक्टिस करेंगे क्या आ रहा है, कहाँ पे हम लैग कर रहे हैं, कहाँ पे हो रहा है। देखिए हो रहा है, किस किस का हो रहा है माइंड में। सर मेरा। चलिए वेरी गुड। जिनके हो रहे हैं माइंड में वो हमें बताएंगे। आपको अनम्यूट करते हैं ताकि बाकी बाकी लोगों को बताएं। सर एक एक सर एक तरफ हो रहा है, बाकी नहीं हो रहा है। वो कोई स्किप ही बात हो नहीं, रहा है, स्किप ही हो रहा है, फिर वो याद होता है कि क्वेश्चन क्या था। बिल्कुल बिल्कुल स्लिप होगा, स्लिप होगा, स्लिप होगा। मैं पहले ही बताया कि स्लिप होगा, ध्यान से वो हटेगा। बट प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड है, प्रैक्टिस करेंगे जो ये ना, ये अगर आप ये चीज कर पाए तो आपके ब्रेन की कैपेसिटी बढ़ जाएगी पहले से, कि याद ओके। करने की कैपेसिटी बढ़ जाएगी ब्रेन की। परिधि हो रहा है, चलिए वेरी गुड, बहुत सारे बच्चों का हो रहा है। ठीक है, बहुत सारे बच्चों का हो रहा है। प्रशांत, थैंक सर यू, हो रहा बहुत है, अच्छी पर थोड़ा टेक्निक टाइम। है। अब थोड़ा टाइम लगेगा, साइकिल चलाने में कितने दिन लगे थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 98 6 जा 98 6 जा। बिल्कुल वेरी गुड सारांश, वेरी गुड। हम किसी का कॉपी सर नहीं करेंगे। 588। बिल्कुल वेरी गुड सही आंसर है, बिल्कुल। So can you repeat the question? क्वेश्चन स्लीप 98 6 जा होगा, ऐसा होगा, कोई बात नहीं। आप ट्राई कर रहे हैं तो होगा। पहले 98 को देखेंगे, जिसमें 9 और 8 हमें दिखेगा। 6 जा फाइंड आउट करना है, तो 9 6 जा फाइंड आउट करेंगे तो 54 उसको याद रखेंगे 54। उसके बाद 8 6 जा फाइंड आउट करेंगे 48, उसको भी दिमाग में रखेंगे। 54 लेफ्ट साइड, 48 राइट साइड, 54 48 54 48। तो 54 में 48 का 4 ऐड कर देंगे तो आंसर हो जाएगा 58 8 58 8 आंसर हो जाएगा 588। ठीक है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, चलाना पड़ेगा। ये ना एक टेक्निक जो है ना आपके अंदर आएगा, सिर्फ मैथ में ही नहीं आपका विकास होगा, ओवरऑल आपकी ब्रेन का विकास होगा एक बढ़िया। और पूरा का पूरा मैं जो वैदिक मैथ बनाया हूँ, पूरा का पूरा ब्रेन एक्सरसाइज है, पूरा का पूरा। सेकेंडों में सब्ट्रैक्शन में आप लोग को दिक्कत आती होगी। सब्ट्रैक्शन में जो मेरे स्टूडेंट है, विद इन अ सेकंड कुछ भी पूछ लिया, विद इन 1 सेकंड भी नहीं लगता उनको सब्ट्रैक्ट करने में। मैक्सिमम बच्चों को सब्ट्रैक्शन में दिक्कत होती है विद इन अ सेकेंड, मतलब 1 सेकंड में नहीं, 1 सेकंड में बहुत ज्यादा है। 1 सेकंड में लगभग 10 स्टूडेंट उसका जवाब दे देते हैं। वहां पे ना एक मुझे ट्रिक बताने में कोई भी मैक्सिमम 5 मिनट का टाइम मैं लेता हूँ, बाकी लगभग 40 से 45 मिनट प्रैक्टिस होती है, लाइव प्रैक्टिस होती है। लाइव प्रैक्टिस जिस तरह अभी आपका करा रहा हूँ यही प्रैक्टिस होती है, ताकि हर दिन कुछ नया सीखें, कुछ हमारे जो ब्रेन है, ब्रेन में कुछ नए न्यूरॉन्स बने, कुछ चैलेंजिंग काम उनको दें। ट्रिक बताने में कोई ज्यादा टाइम नहीं लगता, ट्रिक बता दिए पेन पेपर पे, आपको आगे एग्जाम में आप सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन एक देखते हैं। 64 6 जा 64 6 64 6 जा 64 में देखेंगे 64 कौन कौन से नंबर है। 64 है, 6 जा फाइंड आउट करना है। बिल्कुल बिल्कुल श्याम, वेरी गुड वेरी गुड।
सर 3 सही 8 हो, सही हो, आगे बढ़ो आगे बढ़ो। 3 सही है, 4 बिल्कुल, वेरी गुड। कॉपी नहीं करना स्क्रीन पे देख के किसी का। कॉपी करोगे आपको बेनिफिट नहीं होगा, दिमाग चलना बंद हो जाएगा। आपके ब्रेन में आपका अपना आंसर आना चाहिए, ठीक है। आपके ब्रेन में आपका खुद का आंसर आना चाहिए, वो महत्वपूर्ण है, ठीक है। 64 सिक्स है, 64 में 6 और 4 होते हैं, 6 हमें फाइंड आउट करने। 36 24 हमें दिख गया, 36 24 दिख गया तो मतलब आंसर आ गया। 36 24 दिख गया तो 36 प्लस 24 का 2, 38 4 आंसर हो गया। 38 4 मतलब 384। चलाते जाएंगे, ब्रेन को चलाते हैं, जितना हम चलाएंगे उतना ही हमें बेनिफिट होगा। क्योंकि देखिए, ये कॉन्सेप्ट ना स्कूल ट्यूशन में आपको नहीं सिखाया जाएगा। 100 तक का टेबल शायद सिखा दिया जाए, क्योंकि वो आसान है, पेन पेपर पर लोग सिखा के अच्छे अच्छे टीचर छोड़ देते हैं कि समझ में आ गया ना, एग्जाम में सॉल्व कर लोगे। बट अगर यहाँ पे करोगे ना, तो ये जो ब्रेन आपका काम करेगा वो हर सब्जेक्ट में हर जगह काम करेगा। ब्रेन आपका पावरफुल होता चला जाएगा। कैसे ब्रेन एक्सरसाइज सीखते हैं ना, सबने सीखा होगा गुरु जी से। ये भी एक पूरा का पूरा वैदिक मैथ ही ब्रेन एक्सरसाइज है। वैदिक मैथ पूरा का पूरा 40 मिनट डेली अगर ब्रेन एक्सरसाइज आधे घंटे करोगे तो समझ लो आपकी कैपेसिटी क्या होगी, ब्रेन की एफिशिएंसी क्या होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 54 56 फोर जा। अब चाहो तो अपनी आईज को क्लोज कर सकते हैं। 56 फोर जा। और कोई? फिफ्टी सिक्स फोर जा। बिल्कुल बिल्कुल सारांश, वेरी गुड वेरी गुड। 224। बिल्कुल राइट आंसर है। 56 फोर जा यस में फाइंड सर। आउट। बहुत सारे स्टूडेंट ने जवाब दे दिया, उनका एकदम सही है। जो बिल्कुल वेरी गुड वेरी गुड। सभी लोगों ने, सबका ब्रेन चलने लगा, शुरुआत में नहीं चला, धीरे धीरे स्टार्ट हो गया। 56 फोर जा हमें फाइंड आउट करना है। पहले 56 को देखेंगे, 56 में कौन नंबर है, 5 और 6 नंबर है। फोर जा हम फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है। तो आराम से आना चाहिए। 5 4 जा 20, 6 4 जा 24, 20 24 दिख गया, लेफ्ट साइड 20 राइट साइड 24, 20 24 दिख गया। तो 20 में 24 का 2 ऐड कर देंगे, 22 और 4, 22 4 मतलब 2 2 4, ठीक है। हो रहा है, सभी लोग का हो रहा है। चलिए 69 7 जा। 9 7 रेगुलर क्लासेस में इसको 1000 तक मैं सिखाता हूँ, जो पेड क्लासेस है 1000 तक टेबल सिखाता हूँ। यहाँ मैं सिखा दिया कि आपको एक एग्जांपल दे पाऊँ, एक एग्जांपल से कि आपको समझ में आए कि हम स्कूल और ट्यूशन से कुछ एक्स्ट्रा सीख सकते हैं, कुछ अलग सीख सकते हैं, कुछ नया सीख सकते हैं। 1000 तक अगर आपके टेबल क्लियर हो तो आपका मैथ सोच सकते हैं कितना बेहतर हो जाएगा। आपको मजा भी आ रहा होगा क्लास में, जिनको समझ आ रहा है उनको मजा आ रहा है। 69 7 से समझ नहीं आया। 69 7 से में देखो जी, बहुत सारे बच्चों को, स्टूडेंट का आंसर आ चुका है और उनका सही भी है आंसर, बिल्कुल सही है। सौम्य आपका भी सही है, वेरी गुड, ठीक है। 69 सेवेंजा है, तो हम 69 में कौन कौन से नंबर है, 69 7 69 में 69 है, सेवेंजा फाइंड आउट करना है। सेवेंजा फाइंड आउट करना है तो 6 7 42 हो गया, 9 7 63 हो गया। 42 और 63 अगर आपको दिख गया दिमाग में तो आपका आंसर आ गया। 42 63, 42 63, 42 में 63 का 6 ऐड कर देंगे तो 48 3, 48 3 मतलब 483 आंसर हो गया। ओके सर। 58 8 जा। अच्छा। जिनको समझ में आ रहा है सभी लोग टिके हुए हैं अभी, बाकी कुछ लोग अभी क्लास छोड़ के शायद उनको कुछ काम हो गया, दूसरी क्लास होगी चले गए। चलिए कोई बात नहीं।
कल का क्लास मिस ना कीजिएगा। कल एक ऐसा मतलब कि वो चीज बताने वाला हूं जिससे ना आपकी फोटोग्राफिक मेमोरी काफी स्ट्रांग हो जाएगी। सर 464। बिल्कुल, वेरी गुड, वेरी गुड। माइंड में हो रहा है, पेन पेपर तो यूज नहीं कर रहे हो आप लोग? सर चलिए, वेरी गुड। कोई पेन पेपर यूज नहीं करेंगे, पेन पेपर यूज करेंगे तो अपना नुकसान करें। 47 4 जा, 47 4 जा। 374 सर। कल बहुत सारे ऐसे ट्रिक्स आपको सिखाए जाएंगे वैदिक मैथ में। कल का क्लास मिस ना कीजिएगा। कल डेमो क्लास का लास्ट डे है। बिल्कुल वेरी, शिल्पा जी थोड़ा सा आपका थोड़ा सा मिस्टेक है। बिल्कुल संजीव, सही आंसर है। 188। बिल्कुल, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। हो रहा है माइंड में। चलिए, वेरी गुड, वेरी गुड। सर 188 आ रहा है। बिल्कुल, वेरी गुड, वेरी गुड। कॉपी नहीं करना है किसी का, अपना करना है, ठीक है। 8 38 7 जा, 38 7। 38 7 जा। बिल्कुल, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। आस्था, वेरी गुड। सभी लोग का, बहुत सारे स्टूडेंट्स का आंसर आ गया और सबका लगभग लगभग सबका सही है। बिल्कुल, 266। बिल्कुल, वेरी गुड, वेरी गुड प्राची, वेरी गुड। सभी लोग का आंसर बिल्कुल सही है। 75 3 जा, सर 75 3 जा, 75 सर। 75 3 जा। 225। बिल्कुल, वेरी गुड, वेरी गुड। 7, बिल्कुल, वेरी गुड। आगे बढ़े। अभी 60 लोग बचे हैं। थोड़ी देर चलेगा क्लास? कोई दिक्कत है? किसी को अर्जेंट है? नो सर। चलिए, सर वेरी समझ नहीं गुड। आया। किसको समझ नहीं आया? सर ये वाला माही, यस सर। माही क्या समझ में नहीं आया आपको? सर आपने अभी क्वेश्चन बोला 700, क्वेश्चन तक नहीं सुना। कौन सा क्वेश्चन था? क्वेश्चन रिपीट कीजिए एक बार। सर क्वेश्चन सुना नहीं अभी। क्वेश्चन ही नहीं सुना तो फिर समझ में कहाँ से आएगा? सर आपने अभी 75 3 जाता, 75 3 जा। बिल्कुल, वेरी गुड। 75 3 जाता, 75 पहले देखेंगे, 75 3 जा फाइंड आउट करना है। तो 7 3 जा 21, 5 3 जा 15, 21 15 हमारे ब्रेन में होना चाहिए। 21 15, 21 15, ठीक है। 21 लेफ्ट साइड, 15 राइट साइड। तो 21 में 15 का 1 ऐड करेंगे तो 22 हो जाएगा और 5 हो जाएगा। 22 5 मतलब 2 2 5, सर। ठीक है। अभी आज हमने साइकिल चलाना स्टार्ट किया। आ जाएगा साइकिल चलाना, एक ही दिन में थोड़ा ना सीखे थे हम लोग। प्रैक्टिस तो करेंगे, थोड़ी गिरेंगे, थोड़ी चोट लगेगी, बट चलाना यहाँ पे ना सोच है हमें, हम कर पा रहे हैं। अब मान के चलो, अब पार्क में थोड़ा थोड़ा चलाने लगे, ठीक है। पार्क में थोड़ा थोड़ा चलाने लगे, अब घर की गलियों में चलाना है। उसके बाद हमें एक्सपर्ट बन जाना है ताकि हम रोड पे, मार्केट में कहीं भी चला पाए, किसी के सामने कोई भी क्वेश्चन हो वो कर पाए, ठीक है। हार मान लेंगे तो हमारा ब्रेन काम नहीं करेगा। कि ब्रेन में बहुत क्षमता है, बहुत पावर है, ठीक है। एक चीज, मैं ना कुछ क्वेश्चन आप लोग को दूंगा, ठीक है। कुछ क्वेश्चन मैं भेजूंगा आपके। अच्छा, कल आपने आपने सॉल्व किया था? कैलेंडर का मैं क्वेश्चन दिया था। आज ना, सर कल आप क्लास में नहीं थी? सर मैंने कल क्लास ज्वाइन करी थी। मैंने अपने पेरेंट्स के ईयर की ईयर पे उनका डे डे था, उसका मैं ट्राई किया था करना, पर मेरे गलत आ गए। चलिए, गलत आ कोई रहा बात था। नहीं। चलिए, वेरी गुड। सभी लोगों ने ट्राई किया था, सबका आंसर? हाँ जी, बताओ। आप ना बताओ। सर मैं क्लास में कल नहीं थी। चलिए, क्लास में नहीं थी, बधाई हो। 200 साल का कैलेंडर मिस हो गया यहाँ से, जैसे आप 100 का टेबल मिस कर रही हो।
आज आ गया ना, लगा ना, आज वर्थ इट हो गया ना आपका, आज का समय देना वर्थ इट हो गया, कुछ नया सीखा आपने, स्कूल ट्यूशन से हट के सीखा। हर दिन यस हमारे सर। क्लास में हर दिन ऐसा ही होता है। क्लास ये हमारी ना काफी लंबी समय चलती है, लगभग कल इसके बारे में बताया जाएगा, रेगुलर रेगुलर क्लासेस के बारे में। और कुछ एक एक्स्ट्रा बोनस भी रहेगा आप लोगों के लिए, कल आएंगे तो फोटोग्राफिक मेमोरी को कैसे तेज करें। एक ना आज के लिए मैं आपको एक मोरल वैल्यू बता रहा हूँ, ठीक है। हमारे क्लास में कुछ मोरल वैल्यूज भी बच्चों को सिखाए जाते हैं कि हाँ, कि हम एक अच्छे इंसान कैसे बने। ठीक है, ध्यान से सुनेंगे सभी लोग। मोरल वैल्यू ये लिया गया है भगवत गीता से, यथा दृष्टि तथा सृष्टि। कृष्ण भगवान बोले भगवत गीता में, यथा दृष्टि तथा सृष्टि, कि हमारी दृष्टि जैसी है इस दुनिया को देखने की, ये दुनिया हमारे लिए वैसी है, सबके लिए नहीं है। अगर आप किसी में बार बार कमियां देख रहे हो तो आपको कमियां ही दिखेंगी उसमें, जबकि कुछ खूबियां भी होती है। किसी में आप सिर्फ खूबियां देख रहे हो तो उसमें सिर्फ आपको खूबियां ही दिखेंगे। सर 1 मिनट 2 मिनट रुक जाओ, फिर क्लास खत्म होने वाला है, विद इन 5 मिनट क्लास एंड हो जाएगा। बहुत अच्छी चीज है, और जो चीज बता रहा हूँ अप्लाई किए तो विद इन अ वीक आपके घर में हमेशा अल्टीमेट खुशियां रहेंगी। ठीक है, कृष्ण भगवान बोले थे यथा दृष्टि तथा सृष्टि, मतलब जैसी आपकी दृष्टि हो इस दुनिया को देखने की, ये दुनिया आपके लिए वैसी है। तो आज से हम क्या करेंगे, हर जगह खूबियां फाइंड आउट करेंगे। किसी में अगर कुछ खूबी देखिए, किसी का अगर टी शर्ट अच्छा है, लग रहा है अगर अच्छा है, तो उसको बोलेंगे हाँ जी आपका टी शर्ट बढ़िया है। किसी की हेयर अच्छी है तो उनको बोलेंगे आपकी हेयर बड़े सिल्की है, बढ़िया है, अच्छा है, दिख रहा है। किसी की आईज अच्छी है, किसी का स्माइल अच्छी है, किसी का बाइक अच्छा है, किसी कुछ भी आपको अच्छा दिखे तो उनकी तारीफ करना है। क्योंकि कोई भी इंसान हो ना, आप उसकी तारीफ कीजिए या क्रिटिसाइज कीजिए, दोनों चीजें डायरेक्ट दिल को टच करती है, और वो जिंदगी भर नहीं भूलता है। आपको भी बहुत सारे कुछ ऐसे याद होंगे चीजें जिस कभी किसी ने आपकी तारीफ की थी, आपको याद होंगे, क्योंकि वो नहीं भूलते लोग। कभी किसी ने क्रिटिसाइज किया था, आपकी बुराई की थी, कमियां निकाली थी, तो वो भी याद हो जाता है, क्योंकि दिल को डायरेक्टली टच करता है। तो अगर हम अच्छाई देखना अगर चालू करते हैं, किसी की तारीफ करते हैं, तारीफ सबको अच्छी लगती है, बस सच्ची तो सच्ची वाली तारीफ होनी चाहिए, झूठी नहीं। झूठी आपकी आंखों में दिख जाती है, इसलिए किसी की झूठी तारीफ नहीं करनी चाहिए। मैंने इसमें ना काफी डीप में गया था, तो एक बार ना मैं रामायण देख रहा था, रामायण में ना मुझे मंथरा का और केकई माता की याद आ गया, तो मैं उनकी खूबियां फाइंड आउट करने लगा कि उनमें क्या खूबियां हो सकती है। तो बड़ी अच्छी से खूबियां हमें मुझे मिली, अगर हम देखेंगे तो मिलती है। कि मंथरा और केकई माता की खूबी मैं आपसे पूछूं तो शायद आप न बता पाए, कि पूरा रामायण पूरी दुनिया बोलती है 99.9% की वो गलत थी लोग। ठीक है, बट मैंने जब देखना चालू ढूंढना चालू किया तो मुझे दिखी उनकी खूबी, कि अगर मंथरा और केकई माता ने ऐसा नहीं किया होता, राम जी वनवास नहीं गए होते, तो आज हमें संकट मोचन हनुमान जी मिलते हैं क्या? वन में ही मुलाकात हुई थी उनकी। उस समय राम जी एक राजा थे, बहुत सारे राजा है, बहुत सारे राजा चले गए, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहलाए वन में से आने के बाद। रावण राज खत्म हुआ, वन में गए तो ही तो गए। अगर मंथरा और कैकेयी माता ने खुद किया है तो समाज की भलाई के लिए किया, अच्छा काम किया है। अगर उनसे ऊपर वाले ने कराया है, नियति ने कराया, भगवान ने कराया, तो उनका दोषी कहाँ है? हर जगह खूबियां दिखेंगी, आपको बोलना है, शर्माना नहीं, हेजिटेशन आएगा। मैं हर जगह यूज करता हूँ इसको फॉर्मूले का, मैं नहीं बोला, कृष्ण भगवान बोले, और ये काम करता है, 100% काम करता है। आपने अपनी लाइफ में अप्लाई करना चालू किया, विद इन अ वीक अल्टीमेट खुशियां रहेंगी आपकी लाइफ में। हमेशा चेहरे पे कोई ऑब्जेक्ट होता है, मान लीजिए हमने ये एक मोबाइल खरीदा, ठीक है, मोबाइल खरीदा तो 2-4 दिन ही इसकी खुशियां रहती है, या कुछ भी आप नया ऑब्जेक्ट खरीदे 2-4 दिन खुशियां रहेंगी, उसके बाद काम खत्म। बट अगर 100 जगह से आपके तरफ पॉजिटिव एनर्जी आ रही है, लोग किसी की तारीफ करेंगे, आप तारीफ करेंगे किसी का, तो उसके तरफ से आपके तरफ पॉजिटिव एनर्जी आएगी, नेगेटिव नहीं आएगी। किसी की कमियां हैं तो कमियां पहले उसकी 2-4-10 तारीफ करने के बाद प्यार से बता दो कि इसको ठीक करो। ऐसा नहीं कि कमी बता